तो कंट्राडिक्टरी बातें हो जाती हैं। ज्ञान मार्ग में तो एक ही बात है, अनेकों बातें नहीं हो सकती कंट्राडिक्टरी। और तो तुम बच्चे जान गए हो कि ये गीता तो स्वयं भगवान के मुख कमल से उच्चारी जा रही है। क्या स्वयं भगवान? क्या सन 67 में जो गीता सुनाई जा रही थी ब्रह्मा के मुख द्वारा, दादा लेखराज के मुख द्वारा, वो स्वयं भगवान सुनाई रहे थे? है स्वयं कब कहे हैं? मुकर्रर रथ द्वारा कहे हैं या टेम्परेरी रथ के द्वारा कहे हैं? मुकर्रर रथ ब्रह्मा का, दादा लेखराज का, सन 67 में ये गीता स्वयं भगवान के मुख कमल से सुनाए रहे है। तो कब की बात होगी? वहां भक्ति मार्ग में मुख कमल से तो नहीं निकलती है कि स्वयं भगवान के मुख कमल से निकले, नहीं। वहां तो जो भी सुनाने वाले होते हैं वो सब मनुष्य गुरु होते हैं, जो जिनका अपना मन होता है। और यहाँ तो स्वयं भगवान, कौन? निराकार, इसे कहते हैं। उस निराकार ज्योति बिंदु शिव का नाम ही आत्मा का नाम है। तो वो आत्मा स्वयं सुनाती है, दूसरा कोई नहीं सुनाता। और मुखकमल से तो नहीं सुनाते क्या? जिस मुख से सुनाते हैं उनका जीवन कोई कमल फूल समान नहीं होता है। कमल फूल की क्या खासियत होती है? कीचड़ में डाल दो, डुबो दो और फिर बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहेगी। तो ये पाप पंख की दुनिया की बात है। ऐसा मुख कमल है, ऐसा मुख जिसके द्वारा वो संपूर्ण गीता ज्ञान सुनाए, जिसे कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। तो ऐसा मुख हो कि कहीं भी कीचड़ के दुनिया में, कीचड़ पट्टी में डाल दो, उसको संग का रंग लगने वाला नहीं है। तो वो हो गई ज्ञान मार्ग की गीता। और यहां हो गई है, यहां अभी क्या कहें 67 में ज्ञान मार्ग की गीता कहें या भक्ति मार्ग की गीता कहें? भक्ति मार्ग की। क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो सुनाई जा रही है वो शिव नहीं सुनाता है। शिव की सोल वो ज्ञान सुनाने वाली नहीं है। हाँ, फिर मुख कमल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस मुख कमल को संग का रंग लगता जरूर है। क्या? नहीं तो पहले तो यज्ञ माता उस मुख कमल ने बनाई थी ओम राधे सरस्वती, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो भी माता के रूप में, जगदम्बा के रूप में किसे स्वीकार करना चाहिए है? उसी को मानना चाहिए ना। लेकिन फिर क्या हुआ? यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसको दिया जाने लगा है?
मम्मा की जगह बैठा दिया कुमारका को। मम्मा की गद्दी कुमारका ने ले ली और फिर टाइटल भी विदेशों में जाके धारण कर लिया, जगदम्बा कुमारिका प्रकाश में। तो देखो जगत की अम्बा दो तो नहीं हो सकती, एक ही होना चाहिए ना जगत की अम्बा। जैसे आज के गुरु लोग हैं, कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, लेकिन एक है क्या कोई जगत का गुरु? सारे जगत का गुरु तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन शंकराचार्य ने सारे भारत में 4 मठ स्थापन किए। चारों मठों में गद्दियां चलती चली आ रही हैं, जो बैठता है उसका नाम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। और आज तो देखो कितने जगत गुरु हो गए। तो इनको कोई मुख कमल थोड़े ही कहेंगे। कमल को तो किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या? कैसा फूल? राजा जैसा। राजा एक होता है राज्य में, या एक राज्य में 2-4 राजा होंगे? हैं? एक ही होना चाहिए। तो क्या हो गया? भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई या ज्ञान मार्ग की शूटिंग हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई। वहां भक्ति मार्ग की पहचान बताई। वहां ये जो गीता ज्ञान है भगवान के मुख कमल से नहीं निकलता है? अब निराकार शिव ज्योति बिंदु का तो मुख ही नहीं है, वो तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका मुख होता है। बाकी तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। जरूर कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा, कहते भी हैं परम ब्रह्म। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्वल नंबर का ब्रह्म आदि में भी था, लेकिन वहां ओम मंडली में पूरा ज्ञान नहीं था। ज्ञान की शुरुआत की थी गीता ज्ञान की, तो पूरा ज्ञान न होने के कारण वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया। एक तरह से ये कह सकते हैं उस समय भी प्रैक्टिकल में तो मुख कमल नहीं हुआ। जरूर क्यों नहीं हुआ? जरूर उस मुख कमल को, शरीर को संग का रंग लगा है, और शरीर का रंग लगा है तो भोगी हुआ या संपूर्ण योगी हुआ? भोगी हुआ। जो संपूर्ण योगी होगा उसे तो संसार में कहते हैं योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। और योगियों का न कभी हार्ट फेल होता है, और जो संपूर्ण योगी होता है वो तो योग ऐसा लगाता है कि नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न कर लेता है। इसलिए जगत पिता शंकर का नाम दिया जाता है। क्या? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो उस मुख से जो ज्ञान निकलेगा उसे भक्ति मार्ग की गीता का ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? ज्ञान मार्ग की गीता। ज्ञान मार्ग की गीता से तो राजयोग की उपलब्धि होती है। राजयोग, सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है।
तो जो सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है उसका रिजल्ट भी आता है। राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, तो किस बात का रहस्य है? राजाई प्राप्त करने का रहस्य। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के राजाई स्थापन करता है, या राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है। और दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं है जो राजा बनाता हो। राजा माने स्वतंत्र, स्वाधीन। तो क्या बनाते हैं दूसरे धर्म पिताएं? पराधीन बनाते हैं। क्या? अपने अधीन बनाएंगे, प्रकृति के अधीन बनाएंगे, लेकिन स्वाधीन राजा कोई नहीं बनाता। इसलिए आज क्या देखने में दुनिया में आता है? आज दुनिया में यही देखने में आता है, अभी खास करके 100-200 वर्ष के अंदर, जबकि दुनिया अंतिम छोर पर है, तो राजाओं का शासन चल रहा है या प्रजा का शासन चल रहा है? ज्यादातर देशों में प्रजातंत्र शासन चल रहा है। इसलिए भगवान बाप बताते हैं कि प्रजा के ऊपर ये प्रजा का शासन है बेकायदे राज्य। क्या? क्योंकि स्थापन करने वाला एक नहीं है। जब स्थापन करने वाला ही एक नहीं है तो राजा कैसे एक राजा ही चला पाएगा? एक राजा का शासन चलेगा या ढेरों का शासन चलेगा? ढेर प्रजातंत्र में ढेरों का शासन चल पड़ा। तो जो भगवान का लोन लिया मुख कहेंगे ना, अभी है भगवान ने अभी जो मुख लिया है वो कैसा है? मुख है लोन लिया हुआ मुख, मानो उनका अपना मुख नहीं है। उस रथ को अपना रथ नहीं कह सकते, लोन लिया है। जिसको गौमुख भी कहते हैं। क्या? किसका मुख? गौ। गौ माने सीधे सीधा साधा प्राणी। गाय कैसी होती है? गाय ऐसा प्राणी है जिसको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है और सुख रूपी दूध देती रहती है। क्या? उसको कहेंगे स्वदेशी गौ या विदेशी गौ? है स्वदेशी गौ। विदेशी गौ क्या करती है? खूंटा तोड़ाए के बकड़ी होती है। तो ये गौमुख है। गौमुख माने गौमुख भक्ति मार्ग में यादगार क्या है? गंगा कहां से निकली? कहते हैं गौमुख से निकली। अब भक्ति मार्ग में ये भी दिखाते हैं कि गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकली। कमंडल क्या हुआ है? ये जो बुद्धि रूपी कमंडल है ना, सिर, उसमें ज्ञान भरा रहता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो मुख है वो क्या हो गया? कमंडल हो गया। उस कमंडल से जैसे गंगा निकली, गौमुख कहते हैं, यहां से गंगा निकली। तो ये भी सिद्ध करके बताते हैं। क्या? क्या? ये भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि ये भी भक्ति मार्ग की बात हो गई। क्यों? क्या गंगा निकली? जो भक्ति मार्ग में कहते हैं गंगा ने पतितों को पावन बनाया, ऐसी कोई गंगा निकली? यूपी वाली है? नहीं निकली। हाँ, एक गंगे दादी निकली थी,
जिनको इंचार्ज बना के यूपी में बैठा दिया, कानपुर में। लेकिन क्या उन्होंने सब पतितों को पावन बनाने का काम किया? इतनी ईश्वरीय सेवा की कि बाप के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाए। जैसे बहुत अच्छा बच्चा बच्ची होती है तो बाप क्या करते हैं, सर के ऊपर चढ़ाई लेते हैं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जगत पिता शंकर के सर पर गंगा रूपी कन्या बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? जरूर उसने बहुत सेवा की होगी। जितनी सेवा भक्तों की और कोई ब्राह्मण कुमार कुमारी ने नहीं की होगी। तो सिद्ध करके बताते हैं क्या कि वो गौमुख वास्तव में अभी ब्राह्मणों की संपन्न स्टेज नहीं आई है। वो संपन्न स्टेज आएगी तो वो गौमुख भी निकलेगा, जो गौ भारत में बहुत प्रसिद्ध है। किस नाम से? अरे एक ही अक्षर लिख दो, कामधेनु है। सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। क्या? सबकी, राक्षस हो देवता हो, अच्छी कामनाएं हो बुरी कामनाएं हो, सबकी कामनाएं पूरी करने वाली। तो वो कामधेनु गौ अभी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से प्रत्यक्ष नहीं हुई है संसार में, खास भारत में प्रत्यक्ष होनी है। तो सिद्ध करके बताते हैं कि जो दादा लेखराज ब्रह्मा का मुख है और उससे जो गंगा निकलती है वो कोई मुख भी गौमुख संपन्न नहीं है और गंगा भी तब तक संपन्न नहीं है जब तक वो गंगा कहाँ से निकले? अव्वलंबर जो परम ब्रह्म है, जो आदि में था सो अंत में प्रत्यक्ष होता है और उसके मुख से वो गंगा निकलती है तो उसको कहते हैं गौमुख। क्योंकि गौ माता भी है ना, क्या माता है या नहीं है? अरे गौमुख को माता कहें या नहीं कहें? कामधेनु भी माता है, बड़ी माता है ना। कैसी माता है? बड़ी माता। बड़ी माता क्या दादा लेखराज ब्रह्मा बड़ी माता नहीं है? है या नहीं? छोटी माँ थी ओम राधे, वो तो शरीर छोड़ गई। तो दादा लेखराज कैसा? बड़ी माता। लेकिन ये संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप भी बड़ी माता का है, गौ माता का, जो यज्ञ के आदि में थी। क्या? दो माताएं थी। तुम्हारा तीनों की तीनों सो गए। जो माता थी बड़ी माता, वो यज्ञ के आदि में डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी। मुरली में बोला है बाप प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ाते थे और ये मम्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ते थे। तो जो आदि में थी वो फिर अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो बताया गौ माता भी है ना, बड़ी माता है ना। ये कौन है? अगर ब्रह्मा बाबा को कहें तो बड़ी माता इसलिए कि छोटी माता तो थी ओम राधे मम्मा और बड़ी माता हुई दादा लेखराज ब्रह्मा, नाम ये ब्रह्मा। तो गौमुख से ये क्या निकलते हैं?
ज्ञान गंगाएं निकलती हैं नंबरवार, हैं? पहाड़ से निकलते हैं या मैदान से निकलते हैं? गौमुख तो पहाड़ पर है। तो यहाँ से गंगा निकलती है, वो पहाड़ का मतलब कोई स्थूल पहाड़ की बात नहीं है, है? ऊंची स्टेज की बात है। जैसे शंकर को कैलाश पर्वत पर दिखाया है भक्ति मार्ग में। अब ऐसे थोड़ा ही है कि कोई कैलाश पर्वत पर था, नहीं, याद की ऊंची स्टेज दिखाई गई। जैसे दिखाते हैं अमरनाथ, सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा दिखाते हैं? अमरनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं ना, सूर्यवंशियों की यादगार, 108 मण के, उनमें 12-12 के सभी धर्मों के मण के हैं 9। तो जो अव्वल नंबर का ग्रुप है वो हो गया सूर्यवंशी ग्रुप। तो सूर्यवंशियों का मुखिया हो गया वो क्या? ज्योतिर्लिंगम 12 दिखाते हैं जिनमें वो ज्ञान सूर्य प्रवेश करते हैं। तो गौमुख ये से ये क्या निकलते हैं? ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। तो एक तो हो गई बेसिक की ज्ञान गंगाएं और दूसरी हो गई एडवांस ज्ञान की ज्ञान गंगाएं। तो ये तो ज्ञान के वर्षन से निकलते हैं। क्या ये कोई पानी की गंगा की बात नहीं है, है? पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होती है आत्मा। ये तो शरीर पवित्र हो सकते हैं, कोई जल वगैरह थोड़े ही निकालते हैं, हैं? ज्ञान के वर्षन से निकलते हैं, गौमुख से। गौमुख से ज्ञान के वर्षन से निकलते हैं। तो गौमुख से भक्ति मार्ग में जो स्थूल जल दिखाया है उससे तो शरीर की शुद्धि होती है, बाकी आत्मा की शुद्धि उस गौमुख के जल से होती है क्या? है? तो भक्ति मार्ग में गौमुख से पानी निकाल दिया है क्या? पानी को बिलोएंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा क्या? शास्त्रों में दिखाते हैं ज्ञान सागर मंथन हुआ तो रतन निकले क्या? बढ़िया से बढ़िया चीज क्या निकली और घटिया से घटिया चीज क्या निकले? है? बढ़िया से बढ़िया चीज निकली, हाँ, अमृत कलश निकला है। और वो अमृत कलश को लेकर के लड़ाई हो गई। अब शास्त्रों में दिखाते हैं, चाहे महाभारत शास्त्र हो, चाहे रामायण शास्त्र हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, सभी शास्त्रों में जितने भी युद्ध दिखाए हैं उनका कारण कौन बनता है? स्त्री। महाभारत में कारण बनी द्रौपदी, देवासुर संग्राम में कारण बनी लक्ष्मी, और रामायण में कारण बनी सीता। तो देखो, ज्ञान सागर मंथन से अमृत कलश निकला, वो अमृत पीने से कहते हैं अमर हो जाते हैं। तो क्या कलश में से अमृत निकलता है ज्ञान जल? ये बुद्ध रूपी कलश की बात है ना, कोई मटकी की बात थोड़ी है। ये बुद्ध रूपी मटकी है लक्ष्मी की,
जिसके मुख से जो ज्ञान निकलता है वो एकदम परम पवित्र अमृत रस जैसा निकलता है। तो दिखाया है कि गौमुख से तो पानी निकाल दिया भक्ति मार्ग में। वास्तव में है ज्ञान मार्ग की बात। ज्ञान मार्ग में भी जो गौमुख है, कौन? जगदम्बा, या दूसरा नाम देते हैं कामधेनु। उसकी मुख से जो जल निकलता है, ज्ञान जल, वो भी क्या अमृत होता है? अमृत तो नहीं होता है, पानी ही तो निकलता है। अमृत तो उसे कहेंगे कि जिसको मनन चिंतन मंथन किया जाए तो क्या बन जाए? मक्खन रूपी सार बन जाए। तो वो भी भक्ति मार्ग की बात हो गई। शूटिंग की बात है वो। तो देखते हो ना, अभी तुम बच्चों को भक्ति का मालूम पड़ गया। ओ 5000 वर्ष के ड्रामा में भी भक्ति मार्ग, और फिर 5000 वर्ष के ड्रामा का शूटिंग पीरियड या रिहर्सल पीरियड 100 साल का होता है, उसमें भी भक्ति मार्ग की शूटिंग होती है। भक्ति में तो सच्च सच्च दुर्गति होती है। क्या बुरा ड्रामा में दुर्गति होती है कि नहीं? फिर शूटिंग कहाँ होती है? यहां भी रिहर्सल होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्योंकि ब्राह्मण कोई अव्वल नंबर कुरी के नहीं निकलते हैं सब। भक्ति मार्ग में भी 9 कुरियां ब्राह्मणों की दिखाई है नंबरवार। तो जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशियों की, वो जब प्रत्यक्ष होगी तो क्या होगा? सदगति होगी। क्योंकि सूर्यवंश की पैदाइश ही होती है मणकों की, कैसे? डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से। तो भक्ति मार्ग में जो गौमुख पर दिखाते हैं पानी निकला, और सच सच उस पानी से दुर्गति हुई, पानी में स्नान करने से तो हो रही है ना 2500 साल से, जब से ये देहधारी धर्म गुरु आए, धर्म पिताएं आए। अब शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में कहाँ जाते हैं? कितना दूर जाते हैं? ये गौमुख पर जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, पहाड़ों पर। क्या पीने जाते हैं? पानी पीने जाते हैं। तो शूटिंग भी होती होगी कि नहीं? तो अभी क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? है क्या रिहर्सल हो रही है? पानी पीने जा रहे हैं, या मनन चिंतन मंथन के बाद जो रस निकलता है ज्ञान सागर से, वो पीने जाते हैं। पानी पीने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? पानी पीने जाते हैं। अमृत रस पीने नहीं जाते हैं। क्या? पानी पीते हैं, अमृत नहीं पीते हैं। तो अंतर क्या पड़ता है? अमृत पीते हैं तो अमर हो जाते हैं, माना मरते नहीं है। वो हद की दुनिया में होता है हद का मरना, शरीर से मरना। और ये ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है, इसमें है देभान से मरना।
क्या देह भान से मरते हैं तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। हम आत्मा हैं, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा है, और हमारा बाप है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, जिसका नाम शिव है। हमने उसको पहचान लिया। क्या ऊंच ते ऊंच बाप है। क्या आत्माएं भी ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाली। ऐसी रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं ना, कहां से मिलते हैं? मैदान में या पहाड़ पर? पहाड़ पर मिलते हैं। तो ये रुद्राक्ष के मणके भी भक्ति मार्ग में जो दिखाए जाते हैं वो तो यादगार है। वास्तव में बात यहाँ की है, ब्राह्मणों की दुनिया की, एडवांस ज्ञान की। वो ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। तो यहाँ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उन सबका बीज, पार्ट बजाने वाले मनुष्यों का बीज है जगत पिता। जिस जगत पिता शंकर में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, त्रिनेत्री शिव, सदा शिव। तो देखो अभी तुमको मालूम पड़ता है कि सच सच भक्ति मैड बनाए देती है। और यहाँ सच सच ज्ञान क्या बनाए देता है? क्या बनाए देता है? भक्ति तो मैडशिप्स, जिन्हें बंदर कहते हैं, बंदर बनाए देती है। और ज्ञान सागर बाप आते हैं, गीता ज्ञान सुनाकर क्या बना देते हैं? बंदर से मंदिर लायक बना देते हैं। गीता ज्ञान से क्या बनते हैं? नर अर्जुन ने क्या पुरुषार्थ किया? जो नर से नारायण बना, साधारण नारायण नहीं, आदि नारायण। भक्ति तुच्छ बुद्धि बनाई देती है? भक्ति में जो भक्त हैं, भागने वाले, जिनकी बुद्धि भी भागती रहती है, शरीर भी तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों मस्जिदों में भागता रहता है, वो भक्ति तुच्छ बनाई देती है। एक गुरु के पीछे नहीं पड़ते हैं, ढेरों गुरुओं के पीछे पड़ते हैं, कुछ काम के नहीं रहते। क्या भटकते रहते हैं। भटक भटक के क्या होता है? टिपर ही घिस जाती है। टिपर माने माथा झुकाते हैं ना मंदिरों में जाके, तो जो बुद्धि रूपी माथा है वो घिस जाता है। बुद्धि किसी काम की नहीं रहती। अभी तुम बच्चे ये जानते हो कि बरोबर हम तुच्छ बुद्धि, वैश्याएं, गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं थे। क्या क्या थे? जब तक हमने प्रैक्टिकल में भगवान बाप को नहीं पहचाना था तो क्या थे? वैश्याएं थे, विशियस थे। विशियस किसे कहा जाता है? विष किसे कहा जाता है? विष माने पराई स्त्री या पर पुरुष, उसका संग करना इंद्रियों से, वो हो गया विष। तो ऐसी वैश्याएं थे, गणिकाएं थे। वैश्याएं तो नहीं थे, कुछ वैश्याएं होंगी भक्ति मार्ग में, कुछ होती हैं गणिकाएं। क्या वैश्या तो नहीं बनती हैं इतनी, लेकिन गीत बहुत गाती है भगवान के। गीत भगवान के गाती हैं और फिर रहती हैं बड़ुओं के साथ। क्या करते हैं वो बड़ुए? साथ में रहते
हाँ में हाँ मिलाएंगे, ताल मिलाएंगे, ताल तल तल तबा तल तल ता ता धिन्न। वाह भैया, ऐसी गणिकाएं, गीत गाने वाली, डांस करने वाली अहिल्याएं। क्या? अहि माने सांप। सांप क्या करता है? काटता है? जब काटता है तो जिसे काटेगा वो भी विषैला बन जाएगा। क्या? पहले अच्छा पार्ट बजाता है, फिर जब वो सांप किसी को काट लेगा तो क्या करेगा? फिर बस सारा शरीर, सारा खून विषैला। अहि माने सांप, ले आए माने सांप को पकड़ के ले आती है। क्या? ऐसी ज्ञान में चलने वाली होती है, कहती हम ब्राह्मणियां हैं, लेकिन जान लेती है इसकी दृष्टि, इसकी वृत्ति, इसकी कर्मेंद्रियां इसके वश में नहीं है, मर्यादा में रहने वाली नहीं है, फिर भी पकड़ के ले आती। कहां? किसके सामने? बाप के सामने ले आती। तो उनको नाम दे दिया अहिल्या। सर्पों को पकड़ के ले आती। फिर कुब्जाएं। कुब्जाएं माने जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बैकबोन बाप दादा कहा जाता है ना। बैकबोन माने बाप दादा, माने बाप माने सुप्रीम सोल बाप, और जिसमें प्रवेश करता है वो है दादा। मनुष्य आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ा हीरो पार्टधारी आत्मा है वो हो गई सारी मनुष्य सृष्टि का दादा। तो वो दोनों आत्माएं उसका संग साथ छोड़ देती है तो रीढ़ की हड्डी जैसे टूट जाती है। ऐसी कुब्जाएं। तो पहले हम भक्ति मार्ग में ऐसे थे। कैसे? विषयस वैश्य, वैश्याएं, गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सारे ही नाम देखो कैसे छी छी। क्या? अजामिल जैसे पाप आत्मा। क्या नाम दिया? अजा। अजा माने बकरी, मिल माने मिल गए। किससे मिल गए हैं? पहले श्रेष्ठ आत्मा का संग होता है, जैसे ओम राधे श्रेष्ठ आत्मा थी ना, जानकी देवी थी ना, सरस्वती नाम पड़ा ना, वाचा की भी देवी थी ना, अच्छी वाणी चलाती थी ना, है? लेकिन फिर बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? अजामिल, जो बकरी की तरह मैं करने वाली पोस्टर बना देती है, मैं हूं ब्रह्मा, मैं हूं विष्णु, मैं हूं शंकर, तीनों देवताओं की त्रिमूर्ति शिव मैं हूं। पोस्टर बना बना के दुनिया को दिखाती है कि मैं ही सब कुछ काम करने वाली हूं, मैं ही नई दुनिया बनाने वाली हूं। ऐसी अजा, अजा माने बकरी का पार्ट बजाने वाली आत्मा से दादा लेखराज ने क्या किया? मिल गए, मिलके एक हो गए। मिलके क्या किया? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद क्या किया? मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, कन्या माताओं की जिम्मेवारी सारी बस उस बकरी को थमाई दी। तो देखो तुम बरोबर हो ना ऐसे। क्या कहा? कैसे? 67 में बोला तुम बरोबर हो ना ऐसे। कैसे? अजामिल जैसे। वैश्याएं, गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं जैसे। और बरोबर अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवता भी बन रहे हो। माना दोनों बातें, दोनों पार्ट इकट्ठे बजाए रहे। क्या क्या इकट्ठे पार्ट बजाए रहे हो? अजामिल जैसे पापात्मा का भी पार्ट बजाए रहे हो,
वैश्या, वैश्य, गणिका, अहिल्या को बजाऊं जैसे पार्टी में बजाए रहे। और साथ साथ में अभी तुमको बाप भी मिला है। जब बुद्धि में निश्चय बुद्धि होकर रहते हो, निश्चय बुद्धि बन के काम करते हो, वाचा बोलते हो, तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, बन रहे हो। तो क्या साबित हुआ? मनुष्य से देवता बनाने का काम कौन करता है, कराता है? जरूर भगवान कहेगा। क्या भगवान क्या बनाते हैं? भगवान क्या बनाते हैं? भगवान भगवती जैसा देवता बनाते हैं, देवी देवता। तो कैसे बनाते हैं? गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाकर बनाते हैं ना, है? और कोई शास्त्र तो है नहीं ऐसे। कोई शास्त्र है? वेदों में कोई ज्ञान है? नहीं। तो कोई नई बात भी तो नहीं है क्या? कल पहले भी ऐसे ही गीता ज्ञान सुनाकर भगवान ने पढ़ाई पढ़ाकर तुमको मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प भगवान आकर के पढ़ाते हैं। ऐसे तो मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में भी लिख दिया। क्या तुलसीदास ने रामायण में क्या लिखा? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। माना हर चतुर्युगी में प्रभु का जन्म होता है, अवतार होता है। पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं। ऐसे थोड़े ही आया राम गया राम, परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में है कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आए, महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। जहां पापियों का धंधा चलता है, पाप कर्म करते ही रहते, तो भगवान आने का क्या फायदा हुआ है? भगवान आकर के जरूर ऐसी ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मनुष्य नर से क्या बनते हैं? नारायण जैसे देवता बनते हैं। कैसे? पढ़ाई पढ़कर। दुनिया में भी तो पढ़ाई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं ना, है? तो दुनिया वालों ने किसको फॉलो किया? भगवान को ही फॉलो किया है। क्या भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो ऐसे नहीं सीधा मनुष्य से देवता बना देते, नहीं। पहले क्या करते हैं? पहले पढ़ाई पढ़ाते हैं। पहले एकदम ऊंचे स्तर की पढ़ाई पढ़ाते हैं कि पहले प्राइमरी नॉलेज पढ़ाएंगे? पहले प्राइमरी स्कूल की बेसिक नॉलेज देते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई जाती है पहले। फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, सगीर बुद्धि हो जाते हैं, तो फिर उनको एडवांस ज्ञान दिया जाता है। एडवांस ज्ञान किसको दिया जाता है? छोटे बच्चों को दिया जाता है, बेसमझ बच्चों को दिया जाता है, या समझदार बच्चों को दिया जाता है? समझदार बच्चों को दिया जाता है। क्या समझ लेते हैं? अपने बाप को पहचान जाते हैं। क्या प्रैक्टिकल में पहचान जाते हैं, या कि ये कहते हैं हमारी अम्मा है साकार और बाप है निराकार? ऐसे होता है क्या? बाप भी साकार तो अम्मा भी साकार, और उससे पैदा होने वाले ब्राह्मण बच्चे भी साकार।